नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक बार फिर शेयर बाजार के बारे में। दरअसल ऐसे मौके कम आते जब एक हफ्ते में 2 दफ़े शेयर मार्केट की चर्चा हो। आज चर्चा की वजह यह भी है कि कल अमेरिका में भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। ये खबर जैसे ही शेयर बाजार को मिली, कल शेयर बाजार धड़ाम हो गया था। कह सकते हैं कि औंधे मुँह गिरा था और उम्मीद थी कि ये मामला लंबा चलेगा। लेकिन देखिए आप, 24 घंटे भी नहीं बीते, शेयर बाजार ने बाउंस बैक किया। और आज चर्चा की वजह यह है कि 12 घंटे पहले जो शेयर बाजार औंधे मुँह गिरा था, वो आज रॉकेट की स्पीड से फिर आसमान की तरफ गया। और इसके 2-3 मायने हैं। एक तो ये कि भारतीय उद्योगपति और भारतीय शेयर बाजार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश। दूसरी खास बात यह कि इतनी साजिशों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार की वापसी, इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तीसरी खास बात है कि भारतीय शेयर बाजार और उद्योगपतियों का मुकाबला मैं नहीं कहूँगा, इनको फंसाने की कोशिश दुनिया का वो मुल्क कर रहा है जो सर्वशक्तिमान है, यानी अमेरिका। क्योंकि वहाँ से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है अडानी के खिलाफ और मार्केट नीचे जाता है, लेकिन 2 दिन के भीतर मार्केट फिर वापस आता है। इसके बाद हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आती है, फिर मार्केट पर कोई बहुत असर नहीं पड़ता। जब ये दोनों चीज़ें बेअसर हुई तो फिर दूसरा एक मामला आया, वो ये कि अब गौतम अडानी और उनकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसमें भी खास बात ये कि घटना भारत की है और मुकदमा अमेरिका में दर्ज होता है। ये भी साजिश का वो पहलू है जो अंधे को भी दिखाई देगा और बहरे को भी सुनाई देगा। आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज की खबर ये है कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत से हमारे अटूट रिश्ते हैं और ये मसला भी सुलझा लिया जाएगा। और 5वीं बात ये कि ऐसा बहुत कम होता है, रेयरेस्ट होता है कि एक दिन में शेयर मार्केट 2000 अंक ऊपर जाए। और आज ये करिश्मा भारतीय शेयर बाजार ने करके दिखाया, जो बहुत कम होता है। तो मार्केट का बाउंस बैक, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के उन शेयर मार्केट के जानकारों में शामिल डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट। और निवेशक के मामले में, हर कंपनी की नुक्ताचीनी करने के मामले में शेयर के जानकार उदयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। और बैंकर और शेयर के विशेषज्ञ उमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र मिश्रा जी आपके साथ कि शेयर मार्केट का बाउंस बैक बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन भारत के भीतर जो लोग रहते हैं वो भी उस मामले में भी मैच्योर हो गए हैं, जिसे हम सट्टा बाजार भी कहा करते थे। कभी शेयर मार्केट शुरुआत में सट्टा बाजार का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन उसके बाद ये संभ्रांत और जिसे कहते हैं भद्र पुरुषों का मार्केट बना और शेयर मार्केट रूप में आगे बढ़ा। अब भारतीय निवेशक इसमें भी चतुर और चालाक हो गए हैं। और एक खास बात और मैं करके बात खत्म करूंगा कि भारतीय बाजार तो अपनी जगह है, बचत की जो आदत हमें सदियों से मिली है, उसके चलते दुनिया का बाजार, दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था कहीं भी जाए, लेकिन भारतीय बाजार में अगर 1 रुपये का बाजार भी है तो हमारे निवेशक के पास आधे पैसे जरूर बचेंगे, चाहे दुनिया तबाह हो जाए। क्योंकि बचत की आदत बचपन से है। पहले गुल्लक चली, फिर बैंकों ने बचत की स्कीम लेकर आए, जिसे सेविंग स्कीम कहा जाता था। बच्चों के स्कूलों में खाते खुलते थे और उनको गुल्लक दी जाती थी, और वो आज भी चली आ रही है, पुरातन काल से लेकर अब तक। आपकी राय, मार्केट का बाउंस बैक, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही उल्लेख किया राघवेंद्र जी आपने। आज की मार्केट की मजबूत शुरुआत हुई, और जितनी मजबूत शुरुआत हुई उससे भी अच्छी, उससे भी शानदार क्लोजिंग हुई। जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो बना था, पिछले 1.5 महीने से लगभग एफआईआईज ने लगातार बिकवाली करते आ रहे थे। उतने ही आत्मविश्वास से हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, हमारे रिटेल निवेशक उतनी ही लगन से खरीदते आ रहे थे। और आज उस तपस्या का परिणाम सामने आया है कि राघवेंद्र जी, आज का भी आप अगर एफआईआईज का डेटा देखेंगे ना, तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास आज भी बिकवाली हुई है, 1250 करोड़ के आसपास एफआईआईज की तरफ से। वहीं डीआईआईज ने लगभग 1750 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। तो आज भी ये डेटा है, उसी तरीके की नेगेटिव सेंटीमेंट एफआईआईज के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से आत्मविश्वास, जिस तरीके से भरोसा दिखाया है हमारे रिटेल निवेशकों ने, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, उसका परिणाम आज देखने के लिए मिला है। और स्टॉक मार्केट में हम लोग हमेशा एक चीज दोहराते हैं, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।
आज एक तरीके की हिस्ट्री रिपीट हुई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जून महीने की 3 जून को जब लोकसभा इलेक्शन के परिणाम आने वाले थे, एक दिन पहले मार्केट ने इसी तरीके का बाउंस बैक दिखाया था और हमारा सेंसेक्स उस समय साल भर का जो एक दिन की जो सबसे बड़ी बढ़त थी, लगभग 2500 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा था। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लगभग 750 पॉइंट की बढ़त हुई थी। आज वो हिस्ट्री रिपीट हुई है। आज इस 5-6 महीने की दूसरी सबसे बड़ी बढ़त हुई है एक दिन के हिसाब से, जिसमें आप जैसे अभी सेंसेक्स बता रहे थे लगभग 2000 पॉइंट के आसपास की बढ़त थी, निफ्टी में 550 की बढ़त थी। तो बिल्कुल 2 स्टेट के इलेक्शन आने से एक दिन पहले वही झलक आज फिर देखने के लिए मिली है जो हमने 5 महीने पहले 6 महीने पहले देखी थी लोकसभा इलेक्शन के। तो एक तरीके की हिस्ट्री रिपीट हुई है और स्टॉक मार्केट में पहली बार नहीं हुआ। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हिस्ट्री को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं, तो एक तरीके का वो नज़ारा था। लेकिन जब हम आज के कारणों पर आते हैं कि मुख्य कारण क्या थे, तो सबसे पहला जो कारण था, जैसे आपने अमेरिकी न्यूज़ से कनेक्ट किया, सेम वही चीज़ है कि अमेरिका का जो लेबर मार्केट डेटा आया था बहुत ही शानदार था। उसकी वजह से आज की जो आईटी कंपनीज थी उन्होंने बहुत ही मजबूत कारोबार दिखाया है। दिग्गज आईटी कंपनी जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक, ऐसी कंपनीज ने बहुत शानदार मोमेंटम दिखाया है आज के मार्केट के लिए। और दूसरा जो कारण था, बॉटम लेवल पर वैल्यू बाइंग हुई है। वैल्यू बाइंग, एक मिनट का समय लूंगा, वैल्यू बाइंग समझाऊंगा मैं आप दर्शकों को कि वैल्यू बाइंग क्या होती है। वैल्यू बाइंग में इन्वेस्टर या निवेशक जो है वो ब्लू चिप कंपनी में, ऐसी ब्लू चिप कंपनी में निवेश करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग, फाइनेंशियल मैट्रिक्स की वजह से जो कंपनी वेरी स्ट्रांग होती हैं, ब्लू चिप कंपनी, और जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रही हैं। ऐसी कंपनी जैसे कि आज रिलायंस, मार्केट मूवर में सबसे बड़ा योगदान रिलायंस, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी कंपनीज में बॉटम लेवल पर वैल्यू बाइंग हुई है। ये वैल्यू बाइंग एक मुख्य कारण रहा है, दूसरा मुख्य कारण रहा है। और अगर हम तीसरे कारण की तरफ जाएंगे तो कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स रहे हैं, जैसे आपने अदानी का जिक्र किया, जो मार्केट का माहौल खराब करने के लिए जो कल का जो मुख्य सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो अदानी के स्टॉक्स की गिरावट थी। वो इस स्टॉक्स की गिरावट को रिकवर करके अदानी के लगभग 10, जब हम 10 स्टॉक की बात करते हैं, 10 में से 7, 10 में से 8 स्टॉक आज ग्रीन कलर में क्लोज हुए हैं, मतलब मजबूती के साथ क्लोज हुए। 10 में से 9 शेयर उनके आज ऊपर थे। बिल्कुल सही उल्लेख। तो कह सकते हैं कि ये जो सारा मामला है, लेकिन इसमें अगर पूरे मार्केट की बात करें, जैसे आपने पूरा विस्तार से बता दिया, लेकिन इसमें हम रिलायंस की बात करें, उसने भी मार्केट को बहुत संभाला, टाटा की बात करें, टाइटन की बात करें, इसके अलावा आपको JSW स्टील की बात करें, ये सब पावर ग्रिड शेयर जो थे, NTPC, ITC और ये भारतीय एयरटेल जो है, ये सब शेयरों ने पूरे मार्केट को आसमान पर ले गए। और गौतम अडानी का कल जो झटका लगा था, हमें ऐसा लगता है कई बार उदयवीर सिंह जी कि पुराने प्लेयर जो हमारे ये क्रिकेट खेलते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली जब ये आउट होते हैं तो जो नई टीम आ रही है वो उसका बदला निकालती है। आप देखिए, तिलक वर्मा ने बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारी, संजू सैमसन ने 3 सेंचुरी मार दी, और जो नए प्लेयर हैं वो पुराने प्लेयरों के आउट होने का बदला निकालते। अडानी को कल जितना नुकसान पहुंचा था या पहुंचाया गया था, आज पूरे शेयर मार्केट ने उसकी भरपाई कर दी। आपकी राय, किस ढंग से देख रहे हैं इस पूरे बदलाव को? मेरा मानना ये है कि शेयर बाजार में जो आज उछाल हुआ, जैसा धर्मेंद्र भाई ने बताया कि जो लेबर वो था अमेरिका का लेबर मार्केट, उसकी रिपोर्ट अच्छी थी। दूसरी बात क्या है कि डॉलर आज मजबूत हुआ काफ़ी, तो डॉलर की वजह से क्या आईटी कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है, तो जिसकी वजह से आईटी कंपनियां, खासतौर से TCS आज 4% भागा। तो TCS का मार्केट कैप जो है वो अपने शेयर बाजार के अंदर काफ़ी बड़ा है। रिलायंस हुआ, TCS हुआ, इनके बढ़ने से क्या होता है, मार्केट एकदम बूम करता है। और जहाँ तक कल की गिरावट थी, मुझे ये लग रहा था कि कल ही मार्केट बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो अडानी की रिपोर्ट आई और जिस ढंग से मार्केट ने, पहले सुबह 100 पॉइंट ऊपर था मार्केट, लेकिन अडानी की रिपोर्ट आने के बाद एकदम से मार्केट नीचे हुआ और उसकी वजह से मार्केट में एकदम अफरा तफरी का माहौल हुआ। आज जब कल सारी बातें समझ के खुल के सामने आई कि भाई केस क्या है, किस वजह से ये एलिगेशन लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ें निराधार साबित हुई कि इनमें कोई दम नहीं है। ये मतलब वही है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसका एक प्रोपोगंडा है, डीप स्टेट का एक जो छुपा हुआ एजेंडा है वो सामने आ गया और जनता ने उसके ऊपर, हिंदुस्तान की जनता ने बहुत भारी रिएक्ट किया है। आज जिस तरीके से मैं कहता हूँ विपक्षियों के ऊपर एक तमाचा सा मारा है हिंदुस्तान की जनता ने, जो ये कह रहे थे कि मार्केट इतना नीचे गिर गया, ये हो गया और इतने लाख करोड़ रुपया डूब गया,
आज कितने लाख करोड़ रुपया बढ़ गया। तो हिंदुस्तान की जनता किसी भी चीज़ पे जब रिएक्ट करती है तो वो बहुत खतरनाक होता है। अब कल जो है, कल एक नया इवेंट है कि कल 2 स्टेट के चुनाव होने, उन चुनाव में क्या होता है, नतीजे आने कल नतीजे आने जी। तो वो नतीजों में क्या होता है उसके ऊपर पूरा मार्केट डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है मंडे को मार्केट बहुत तेज खुलेगा, कई पॉइंट ऊपर खुलेगा जी। कह सकते हैं कि कल के 2 राज्यों के चुनाव, वैसे तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि पिछली बार जून में भी ये हुआ था जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के एक दिन पहले मार्केट ऊपर गया था, वो तो लाजमी था कि उससे मार्केट को जोड़ा जाए। लेकिन 2 राज्यों के चुनाव को मैं इसमें थोड़ा सा कम जोड़ के रखता हूँ। उसकी वजह है कि अगर कल को छोड़ दें, अडानी के पहले यूक्रेन ने मिसाइलें दागी थी रूस पर, तब भी मार्केट नीचे आया था। उसके बाद अडानी का मामला आ गया, अडानी पर FBI ने मुकदमे दर्ज कर लिए और ये दोनों चीज़ों को आज बाजार ने खारिज कर दिया कि इन सब से भारतीय बाजार बेअसर है। अलग बात है कि अमेरिका की हम उसकी रिपोर्ट की, लेबर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, या मार्केट के वहाँ डाउ ऊपर गया या सिंगापुर का मार्केट ऊपर गया, लेकिन भारतीय बाजार ने बताया कि जब ये सब मार्केट नीचे जाते थे तब भी उन्होंने इस मार्केट के ऊपर उठाया। जो उमाकांत जी, आपकी राय, भारतीय बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था अब अमेरिका जैसे देश के दबाव डालने के बावजूद दब नहीं रही है, बल्कि वो उछल कर आ रही है। मैं एक शेर इसमें पढ़ दूं भारतीय बाजार के मामले में। एक, मुझे जो शायर का नाम याद नहीं, उनसे माफ़ी के साथ, कि जमाना मुझे डुबाता है, कुछ इस किस्म का शेर है। अगर उसमें गड़बड़ी हो तो आप उसको दुरुस्त कर दें। उदयवीर जी भी दखल रखते हैं कि जमाना मुझे डुबाता है। आखिरी के लाइन उसमें यह है कि समंदर दरिया मुझे उछाल देता है। तो भारतीय बाजार को जमाना डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो भारतीय लोग हैं वो उसको फिर उछाल देते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो भारतीय निवेशकों को बहुत बहुत बधाई। ऐसा दिन जब आता है शेयर मार्केट में और भारतीय निवेशक जब अपनी दम पर, अपनी परिपक्वता के दम पर मार्केट को ऊपर ले जाता है तो बड़ा फ़ख्र होता है। अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले ये सट्टा मार्केट की तरह हुआ करता था, ऐसा होता भी था। अब स्थितियां बदल रही हैं। देखिए, यूक्रेन का मामला हो, वॉर का रशिया के साथ, ट्रंप साहब के इलेक्शन का मामला हो, फेड के रेट का कम ज़्यादा होना मामला हो, चुनाव की बात हो, FIIs के विड्रॉल की बात हो, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होते हैं कंपनियां उनकी बात हो, इन सब के सेंटिमेंट्स का असर मार्केट पर होता है। लेकिन जब इन सब से निकलकर और इन सब के असर से मार्केट बाहर होता है तो प्योरिटी का मार्केट होता है। आज का मार्केट प्योरिटी का मार्केट है। ये भारतीय बाजार, भारतीय शेयर बाजार का बेसिक लक्षण हो गया है राघवेंद्र जी। ये जो प्योरिटी है ना, ये इस मार्केट की स्ट्रेंथ हो गई है। कोई भी ऐसा सेटबैक जो मार्केट के सेंटीमेंट्स को हिलाता है वो बहुत ज्यादा समय तक चल नहीं पाता। अब इनकी कारणों को अगर आप विवेचना करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए राघवेंद्र जी, पहले मार्केट मोस्टली डिपेंड करता था ट्रेडिंग पर। अभी इसमें बड़ा बदलाव हो गया है। अब मार्केट में 3 अलग अलग चीजें हो गई हैं। एक तो म्यूचुअल फंड्स का बड़ा भारी रोल हो गया है, दूसरा रोल हो गया है ट्रेडिंग का, और तीसरा एक इन्वेस्टर जो है ना, जो रोज ट्रेडिंग नहीं करता है लेकिन बैंकों में पैसा जमा रखना और FDs में पैसा जमा रखना, बचत में पैसा जमा रखना। आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि एक पैरेलल बैंकिंग हमारे यहाँ का आदमी घर से चलाता है। देखिए, इकोनॉमी में तो मेल घर का जुड़ जाता है, जितना कमा रहा है उसमें से क्या खर्चा है। एक घर की जो महिला होती है ना इस देश की, वो एक जो बचत करती है उसको हम पैरेलल बैंकिंग कहते हैं। वो इस देश की स्ट्रेंथ है। जैसे आप देखिए कि हमारे जिसे हमारे लक्ष्मी कहते हैं जी, और एक लक्ष्मी पूरी दिवाली उजाला कर देती है। बिल्कुल। यहाँ तो घर घर में लक्ष्मी है। आप कोई किसी तरह का आक्रमण इस देश पर हुआ हो, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, तो भी घर में जो तुलसी पर दीपक जो शाम को जलता है ना, उस तक आंच नहीं जाती और वही धर्म को भी जिंदा रखती है। बस ऐसा ही शेयर मार्केट को समझिए आप। यहां का जो रियल इन्वेस्टर अब तैयार हुआ है ना, वो इन्वेस्टर छोटी मोटी बातों से घबराता नहीं, और खासतौर से अफवाह और अफवाह की सच्चाई, इस दोनों के फर्क को ये इन्वेस्टर बहुत अच्छी से समझ गया है। अब वैसा नहीं है कि भगदड़ सी हो गई और देखिए, पहले एक ये भी था ना
कि आपके पास बातों को प्रचारित करने के माध्यम इतने कम होते थे कि एक अफवाह चलती थी और बहुत दिनों तक वो अफवाह चलती रहती थी और उसके सेटल होने तक वो अफवाह बनी रहती थी। अभी ऐसा नहीं होता, अफवाह आधे घंटे पहले चली और आधे घंटे बाद उसकी हकीकत सामने आ गई और वास्तविकता पे बात आ जाती है। तो मार्केट, मुझे लगता है इन सब प्योर मार्केट भारतीय निवेशकों का ये है जो आज हमने देखा। ऐसा नहीं कि रोज इतना बढ़ेगा, लेकिन प्योरिटी का बेस जो है मार्केट का आज उस पर है। आप वैल्यूएशन की बात कर लीजिए, धर्मेंद्र साहब फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, टेक्निकलिटीज की बात कर लीजिए। मार्केट में समझदार इन्वेस्टर कंपनी की वैल्यूएशन को देखकर निवेश कर रहा है और जब वो निवेश करता है तो इस बात को जानता है कि छोटी मोटी हवा आंधी से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कह सकते हैं कि भारतीय जो शेयर बाजार है वो फिर बॉलीवुड की पूरी मसाला पिक्चर है, जिसमें जुनूनी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर भी है जो अगर अडानी गिर रहा है तो उसको खरीदेंगे, अगर टीसीएस भले ही ऊपर जा रहा है तो भी खरीदेंगे, वो रिलायंस को भी लेते हैं। तो यहाँ बहुत ही अजीब अजीब किस्म के जुनूनी लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कई बार धर्मेंद्र जी कि अमेरिका महाशक्ति की आबादी 35-40 करोड़ होगी, भारतीय शेयर बाजार में जो डीमैटधारी है वो 18 करोड़ के आसपास है। आधी आबादी जो अमेरिका की वो हमारे यहाँ डीमैट अकाउंटधारी है। तो मैं जो शेयर असल में पढ़ रहा था वो मुझे याद तो नहीं था, लेकिन मैं आपको फिर बता दूंगा उस पूरे मसले में कि न जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पता नहीं कितने 140 करोड़ दुआओं में याद रखते हैं। विदेशी उसको डुबाते हैं मगर दरिया उछाल देता है, लोग डुबाते हैं और दरिया उछाल देता है। तो बार बार भारतीय शेयर बाजार और उद्योगपतियों को डुबाने की कोशिश होती है और फिर जो शेयर मार्केट के डीमैट अकाउंटधारी है उसको ऊपर उछाल देते हैं। आपकी राय, ये जो तेजी है ये बताती है कि भारतीय शेयर मार्केट के जो लोग हैं वो इमोशंस में भी काम करते हैं। आपने कहा ना कि सेंटिमेंट्स काम करता है, मैं कहता हूँ कि इमोशंस भी काम करते हैं। भारतीय शेयर बाजार के जो लोग हैं वो संवेदनशील हैं, वो चीज़ों को ऐसे भी देखते हैं। बहुत से लोग तो इसको सिर्फ देखते हैं फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, कुछ इसको दिल पर भी लेते हैं। अगर अडानी नीचे आ रहा तो कहो अडानी के शेयर खरीद रहे हैं, और टेक्निकली जो नीचे जाता है उसको लेना चाहिए ऊपर। तो ये तो हुआ टेक्निकल पॉइंट की जो मार्केट में नीचे जा रहा है आप उसको खरीदिए, और जो जुनूनी लोग हैं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि अडानी की बहुत पिटाई हो रही है, इसी को खरीदेंगे हम। तो ये हमारे यहाँ एक तरह से दो चीज़ें एक साथ हो गई है, जुनून भी है और सेंटिमेंट्स भी है। आपकी राय? बिल्कुल, हम आपके माध्यम से लगभग जब जब मार्केट गिरता है और ऐसे मौके मिलते हैं जब हम दर्शकों के साथ बैठते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं, और हम एक ही चीज़ को हम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि गम में कभी बहुत इतना मायूस नहीं होना चाहिए और खुशी के गुड न्यूज़ पे या कुछ अच्छी खबर पे बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। निवेशकों को हम हमेशा यही समझा रहे थे कि ये जो वक्त है धीरे धीरे निकल जाएगा, इस समय आपको बैकफुट पर नहीं आना है, छोटे छोटे ही सही लेकिन निवेश करते रहें, निवेश को बंद ना करें। SIP में इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों को हमने सजेस्ट किया था कि ये समय है जब आप SIP की रकम को दुगना कर लें, और लोगों ने किया है। आज के टाइम पे जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आज के पहले जो निवेशक आते थे, मार्केट गिरता था तो हमको अप्रोच करना पड़ता था, लोगों से कनेक्ट होना पड़ता था कि ये समय है आप निवेश कीजिए। आज के टाइम पे वो समय नहीं रह गया है। आज के टाइम पे लोग खुद प्रिपेयर होकर आते हैं कि मेरे SIP डबल कर दीजिए, मेरा इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। आज के टाइम पे लोग अवेयर हैं, समझदार हैं और समझदारी से निवेश कर रहे हैं। उसका नतीजा आज देखने के लिए मिला है, राइट। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ों को मैं इंडिकेट करूंगा जो दर्शकों को, निवेशकों को अभी भी ध्यान में रखनी है। इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है अभी भी लगभग 16 के आसपास बना हुआ है। विक्स का 15 या 16 के आसपास बना होना मतलब अभी भी दिखाता है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट के सेंटीमेंट वोलेटाइल होंगे। विक्स की एक सही स्थिति अगर हम देखें तो लगभग 12 से 12.5 के आसपास होती है जब मार्केट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। लेकिन विक्स अगर 15 के ऊपर है, 16 के आसपास अभी भी बना हुआ है, तो मार्केट में मोमेंटम, मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी बनी रहेगी। तो निवेशकों को ध्यान में रखना है। कुछ लेवल्स में देखे जाता हूं, जैसे अभी ने निफ्टी ने जो अभी बॉटम आउट किया है लगभग 23,200 के आसपास, जो कि टेक्निकली अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर का एक जो ब्रेकआउट आया था उसका टारगेट लेवल था 23,200, 23,250 हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल था जो यहां तक टारगेट आना था, और टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट ने रिवर्स किया है।
राइट। तो मार्केट में जो रिवर्सल देखने के लिए मिला है, अभी भी मार्केट ने 2-3 रेजिस्टेंस थे तो बहुत आसानी से ब्रेक किया है, लेकिन 24,000 से 24,100 के आसपास अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। बड़ी तेजी है इससे ऊपर, जब हम हाई की बात करेंगे तो 24,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आगे की तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि 23,800 से हमने मार्केट को पलटते हुए एक बार दो बार इसके पहले भी देखा है। निवेशकों को बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर कोई भी डिप मिलता है, 23,500 23,200 आता है, हर डिप में बाइंग की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें और उस तरीके से अपनी प्लानिंग करें कि हर गिरावट में अपने निवेश को पार्टिसिपेट कर पाएं। ठीक, उदय जी आपकी राय? मेरा मानना ये है कि जो अभी मार्केट के जितने भी निवेशक हैं, जैसा धर्मेंद्र भाई ने बताया कि वो जानकार हैं, वो जानते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में एक जो भावना देश के अंदर प्रबल हुई है, राष्ट्रवाद की भावना, मुझे लगता है शेयर बाजार भी उससे कनेक्ट है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि अपने निवेशक को ये लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, तो मुझे लगता है वो बहुत अग्रेसिव होकर खरीदारी करता है। ठीक बात। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, शायद गौतम अडानी को इतना लोग पहले नहीं जानते थे। ठीक। जब से उनके ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी बने तब से वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। चलिए, वो राजनीति की बात है, लेकिन सवाल यही है उमाकांत जी की अब समय समाप्ति की तरफ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी इसमें ऐसी टिप्पणी हो जो लोगों के लिए यादगार बन जाए, छोटी सी। राघवेंद्र जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, इसको पता है कि जहां ये इसको इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या हैं, उसके ईयरली रिजल्ट्स क्या हैं, वो सब देखकर इन्वेस्ट करता है। और ये जो नया इन्वेस्टर है ना, ये पुराने इन्वेस्टर की तरह अंदाज से काम नहीं कर रहा है, ये एक भाग दौड़ में तो शामिल है। ठीक, धर्मेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आपकी डिप के समय आप उसको एवरेज करते चलिए, वो नया इन्वेस्टर कर रहा है। और एक जो बहुत बड़ी बात और है, अब मार्केट से पैसा उठाकर शेयर्स में इन्वेस्ट करने का चलन भी कम हुआ है। इसकी वजह से भी जो करेक्शन होता है ना, वो तुरंत फिलअप हो जाता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो अर्थव्यवस्था की चालाकी समझता है, वो भावनात्मक रूप से भी काम करता है, और वो उसको पता होता है कि कब उसको आगे बढ़ के मारना है, कब उसको पीछे जाके खेलना है। अगर लोगों की फुटवर्क ठीक है तो वो आदमी लंबे समय तक बैटिंग करता है। तो भारतीय शेयर बाजार में जो लोग काम कर रहे हैं उनका फुटवर्क ठीक है, वो आगे भी जाके खेलते हैं और पीछे हटकर भी शेयर में प्रॉफिट बुक भी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय बाजार को मजबूत बना रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और बेहतर होगी। तीनों मेहमानों का साधुवाद। धर्मेंद्र जी आपका धन्यवाद, उदयवीर जी आपका साधुवाद, और उमाकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।